स्टूडेंट्स, हम फोर्थ चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। इसमें देखो, मैं आपको बता दूं, जो रिपीट कर रही हूँ जितने लेक्चर्स आपने इस चैप्टर के कर लिए हैं। देखो कितने आपने जो फर्स्ट एक्सरसाइज की थी ना, उसमें आपके पास क्या था, उसमें आपके पास था कि एफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स टाइप की इक्वेशन थी। क्लियर है? तो उसमें आप सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना रहे थे, वैल्यूज़ फाइंड कर रहे थे और पुट कर रहे थे, तो वो सोल्यूशन आ रहा था, उसी को आप कंप्लीट सोल्यूशन बोल रहे थे। अब जब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आए तो आपके पास क्या था कि एफ डी वाई ज़ीरो के इक्वल ना होकर कोई ना कोई एक्स के फंक्शन के इक्वल था। तो इस केस में आपने सॉल्यूशन निकालना था। तो आपने क्या करना है, इस केस में पहले आप इतने पार्ट को लेके सॉल्व करोगे और इसको किससे इक्वेट करके चलोगे, ज़ीरो से इक्वेट करके ही चलोगे। जो इस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड होगा ना, वो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पहली एक्सरसाइज में फाइंड किया। इस सॉल्यूशन को अब आप क्या बोलोगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्लियर है? इसके बाद आपने क्या करना है, इसको भी तो सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल इस टाइप की इक्वेशन का किसके इक्वल होता है, 1/fd इंटू दिस एक्स। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल हम इस तरीके से निकालते हैं। अब ये x पे डिपेंड करता है और हमारा f ऑफ d, अगर हम इसको लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व कर सकते हैं, सपोज करो d माइनस ए, डी प्लस ए, डी, मतलब इस तरीके से हम इस फैक्टर में रिजॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने मेथड्स पढ़े थे कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, वही मैं अब आपको रिपीट कर रही हूँ वन बाय वन। देखो, कहते हैं कि अगर आपके पास इक्वेशन है एफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स टाइप की, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। देन पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ 1 इज़ 1/fd इंटू एक्स, अभी बताया मैंने आपको। तो देखो, इसका पहला रिजल्ट आपने पढ़ा था कि 1/d इंटू में x है, तो ये किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x। 1/d माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स है, तो ये किसके इक्वल होगा, मान लो कि ये जो d का फंक्शन है वो इस टाइप का हो गया। ठीक है, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ई रेज टू पावर अल्फ़ा एक्स, यहाँ देख लोगे डी माइनस क्या है। ठीक है, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा एक्स इंटू एक्स डी एक्स। और अगर इसी तरीके से इस फैक्टर का स्क्वायर हो गया, इंटू में ई रेज टू पावर ए एक्स एस। ठीक है, एक्स की जगह हमारे पास क्या हो गया, ई रेज टू पावर ए एक्स, और यहाँ फैक्टर कैसे हैं, डी माइनस अल्फ़ा टाइप के। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स। ये हमने प्रूव भी किया था लास्ट लेक्चर में। तो सिमिलरली इसको जनरलाइज कर दिया हमने, 1/d माइनस अल्फ़ा रेज टू पावर एन इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स। ये किसके इक्वल होगा, एक्स रेज टू पावर एन बाई एन फैक्टोरियल इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स। क्लियर? अब नेक्स्ट कहते हैं कि अगर 1/fd ई रेज टू पावर ए एक्स आपके पास डायरेक्ट है, आपने कुछ लीनियर फैक्टर रिजॉल्व नहीं कर रखी, तो इस केस में आपने क्या करना है, देखो फंक्शन में d की जगह डायरेक्ट a पुट करके देखना है, 1/f ऑफ a इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स एज इट इज़। ठीक है, अगर ये f ऑफ a हमारा ज़ीरो नहीं है तो हमारा यही सोल्यूशन आ जाएगा। सपोज़ करो f ऑफ a हमारा ज़ीरो हो जाता है, तो आप क्या करोगे, केस ऑफ फेलियर बन जाता है उस केस में। ठीक है, केस ऑफ फेलियर। तो यहाँ आप कैसे करते हो, आप नीचे वाले 1/f ऑफ d का डेरिवेटिव करते हो, d बाई डी, मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसके कर रहे हो, d के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक बार डेरिवेटिव किया तो साथ में क्या आएगा, एक x आएगा। अब आपने क्या करना है, जो डेरिवेटिव होगा उसके अंदर d की जगह क्या पुट करके देखना है, a पुट करके देखना है। अगर वो हमारा ज़ीरो नहीं होता तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर वो ज़ीरो हो जाता है तो फिर से रिपीट करोगे और यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, तो देखो अब इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। अभी ये तो हमारे रिजल्ट्स हो गए, जो रिजल्ट्स हमने लास्ट में किए थे। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन है, solve the differential equation d square y by dx square plus 6dy by dx plus 25y is equal to 104 e raised to power 3x। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन भी। तो देखो, आप इसकी सिंबॉलिक इक्वेशन बना लो। सिंबॉलिक इक्वेशन कौन सी होगी, यानी कि आप d को d बाई डी एक्स की जगह d यूज़ कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई प्लस 6dy प्लस 25y इज़ इक्वल टू 104 e रेज टू पावर 3x। क्लियर? तो
तो इसको क्या लिख सकते हो, डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 25 इंटू वाई इज इक्वल टू 104 ई रेज टू पावर 3x। अब देखो वही मैंने आपको बताया था, ये आपकी इक्वेशन किस टाइप की होगी, फंक्शन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स टाइप की। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करोगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या करोगे, इस पार्ट को 0 से इक्वेट करोगे, डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स बना लो, फैक्टर डायरेक्ट तो बनेंगे नहीं, तो वही आप डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड यूज़ करो। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 36 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 25 हो जाएगा 100 बाय में 2 इंटू a इज़ 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, देखो -6 प्लस माइनस ये कितना रह गया 60 माइनस के 64 बाय में 2, तो -6 प्लस माइनस इसको अंडर रूट को ओपन कर दो 8 और आइटा बाय में 2, तो -3 प्लस माइनस 4 आइटा, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब आप देख रहे हो कि ये वैल्यूज़ कैसी हैं, हमारी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ हैं। तो आपने इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है आपको बताया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी ई रेज टू पावर -3x इंटू C1 कोस 4x प्लस C2 साइन 4x। ये हमने अभी तक जो काम किया ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज वाला ही है। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में क्या पड़ा है 104 ई रेज टू पावर 3x। तो आपको मैंने बताया ई रेज टू पावर 3x है ना, तो इसको डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो 1/fd इंटू एक्स, यही होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो 1/f(d) हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ d क्या था, डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 25, वही पुट कर दिया मैंने, इनटू में हमारे पास x, तो वो 104 ई रेज टू पावर 3x। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, वही जैसे मैंने आपको बताया 1/f(d) टाइप का फंक्शन है, तो आप उसमें डायरेक्ट क्या पुट करोगे, d की जगह a पुट करके देखोगे, तो करो पुट 1/d की जगह कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस 25 इंटू 104 ई रेज टू पावर 3x। हमने लास्ट वाला रिज़ल्ट यूज़ किया है, तो 1/, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 18 प्लस 25 इंटू 104 ई रेज टू पावर 3x। तो कितना आएगा रिज़ल्ट, 104 ई रेज टू पावर 3x बाई, इसको ऐड कर लो, ये आपके पास 52 हो गया। ठीक है, तो कैंसिल करोगे तो 2 इंटू ई रेज टू पावर 3x। तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, देखो complete solution of this equation will be complementary function प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या आया था, ई रेज टू पावर -3x C1 कोस 4x प्लस C2 साइन 4x, यही आया था, ऊपर हमने निकाला था, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 2 ई रेज टू पावर 3x। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन जो थी ना ये वाली, इसके आप डायरेक्ट फैक्टर नहीं बना पा रहे थे, तो d-a की फॉर्म में आप नहीं ला पा रहे थे, तो हमने इसमें डायरेक्ट पुट करके देखा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका इक्वेशन और करवा रही हूँ, इसी के साथ का एग्जांपल है, द डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर -6dy बाई डी एक्स प्लस 9y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 3x। तो अब आप इसको सिंबॉलिक इक्वेशन में लिखो, क्या बनेगी, डी स्क्वायर वाई -6dy प्लस 9y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 3x। तो यहाँ से डी स्क्वायर -6d प्लस 9 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 3x। तो एफ डी वाई इज इक्वल टू किस फॉर्म में हो गया, एक्स की फॉर्म में हो गया। तो अब पहले आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आप क्या बनाओगे, वही ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर -6d प्लस 9 इज इक्वल टू 0 लेके चलोगे, फैक्टर बना लो, डी स्क्वायर -3d प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, d इंटू डी -3 -3
डी माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो अब देखो ये क्या बनेगा, डी माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो डी की वैल्यूज़ आ जाएंगी 3 एंड 3, रिपीट हो गई ना वैल्यूज़। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, c1 प्लस c2x इंटू ई रेज टू पावर 3x। मैंने बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में। तो देखो अब आपको क्या फाइंड करना है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, 1/fd इंटू एक्स। तो 1/fd हमारा क्या है, डी स्क्र माइनस 6d प्लस 9 इंटू एक्स हमारा क्या है, ई रेज टू पावर 3x। तो अब आप इसको फैक्टर में ही लिख लो, 1/d माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर 3x। क्योंकि आप इसमें जब डायरेक्ट भी पुट करोगे ना तो आपके पास क्या बनेगा, ये 9 माइनस 18 प्लस 9, तो ये ज़ीरो ही हो जाएगा, मतलब केस ऑफ फेलियर ही बन रहा है। तो मैं इसको ऐसे सॉल्व कर रही हूँ। तो अब आप इसमें डायरेक्ट पुट करो, 3 की जगह 3 पुट करोगे, जब पुटिंग d इज इक्वल टू 3, तो ये क्या बनेगा, 1/0 ई रेज टू पावर 3x। तो मीन्स ये क्या हो गया हमारा, केस ऑफ फेलियर। केस ऑफ फेलियर के लिए मैंने आपको बताया था, फिर आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो ये आपके पास बनेगा, था क्या फंक्शन, 1/d माइनस 3 का स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर 3x। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, एक x आ जाएगा, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। तो 1 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d करना है, d माइनस 3 का स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर 3x। तो आप देखो x एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करो क्या होगा, 2 इंटू डी माइनस 3, डी का क्या हो जाएगा, 1 इंटू ई रेज टू पावर 3x। अब आपने क्या करना है, फिर से पुट करके देखना है, डी की जगह 3 पुट करो, तो फिर से क्या हो रहा है, ये 0 है ना। तो फिर अब हमारे पास ये फिर से 0 हो गया, तो फिर ये केस ऑफ फेलियर। अब आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, वही सेम प्रोसेस। तो अब आप ये आपके पास दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या होगा, देखो ये बचा था ना फंक्शन, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दो, x/2 d/dd माइनस 3 इंटू ई रेज टू पावर 3x। तो अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, x/2, ये d का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो आपके पास 1 ही हो जाएगा, ई रेज टू पावर 3x, और एक और क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, क्योंकि अब आपने दूसरी बार, पहले वाला x पढ़ा था, एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो एक x और आएगा, x² 2 इंटू ई रेज टू पावर 3x। तो आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या था, c1 प्लस c2x ई रेज टू पावर 3x निकाला था ना आपने ऊपर, वही वाला हमने यहाँ यूज़ कर लिया। प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा क्या आया, x² 2 ई रेज टू पावर 3x। ये अब हमारा क्या होगा, इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, कंप्लीट सोल्यूशन। क्लियर है, देख लो आप इस क्वेश्चन को दोबारा देख लो। इसमें क्या किया हमने, देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तक तो हमारा वही है, सेम जैसे आपने पहले किया। इसके बाद आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए देखो 1/fd इंटू एक्स होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो 1/fd हमारा यहाँ क्या था, d² माइनस 6d प्लस 9, तो वही रखा, इंटू ई रेज टू पावर 3x। तो 1/ ये हमारे पास d माइनस 3 का होल स्क्वायर था, तो हमने लिख लिया इंटू ई रेज टू पावर 3x। तो 1/, अब आप देखो इसमें हम डायरेक्ट d की जगह जब 3 पुट करते हैं ना, तो हमारे पास ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है बाय में, तो दिस इज़ केस ऑफ फेलियर। तो अब हमने क्या करना है, केस ऑफ फेलियर के केस में आप एक x लगाओगे और आपने क्या करना है, एक बार इसका डिफ्रेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू d। ठीक है, जब x इंटू इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू डी माइनस 3 इंटू ई रेज टू पावर 3x हो गया डेरिवेटिव। अब आपने फिर से d की जगह 3 पुट करके देखना है, 3 पुट करोगे अभी भी ये क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, तो फिर से केस ऑफ फेलियर है। तो आपने क्या करना है, अगेन डिफ्रेंशिएट करना है। तो जो आपका ये वाला पार्ट था इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दो, x/2 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d माइनस 3 इंटू ई रेज टू पावर 3x। तो x/2 इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू d, तो क्या होगा 1, और अब अगेन डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो एक x और आ जाएगा इंटू ई रेज टू पावर 3x। तो ये क्या बन जाएगा, x² 2 इंटू ई रेज टू पावर 3x।
तो यही हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों वैल्यूज़ आपने निकालनी है, दोनों यहाँ पुट कर दो, आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन और भी है, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो जैसे मैं अभी लिख रही हूँ। कंपैरिजन कर लेना आप, तीनों क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ ना, इनमें कंपैरिजन करके चलना कि क्या डिफरेंस है दोनों तीनों में और कैसे कर रहे हो आप। देखो अभी तक हम राइट हैंड साइड में जो लेके चले ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही लेके चल रहे हैं, सबको उसी के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखो आपकी सिंबॉलिक इक्वेशन क्या बनेगी, d² - 5d + 6 × y इज़ इक्वल टू e⁴x। तो मतलब f/dy इज़ इक्वल टू x। तो आप यहाँ से पहले क्या निकालोगे, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लो, d² - 5d + 6 इज़ इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाओ, -3d - 2d + 6 इज़ इक्वल टू 0। तो d × d - 3 - 2d - 3 इज़ इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, d - 2 d - 3 इज़ इक्वल टू 0। तो d इज़ इक्वल टू 2 एंड d इज़ इक्वल टू 3, यही होगा। तो अब आप इससे पहले लिख लो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, दोनों रूट्स रियल हैं और डिफरेंट है ना, तो कैसे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, c1 e⁻²x + c2 e⁻3x। क्लियर है। अब देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है हमें, तो वो किसके इक्वल होता है, 1/f ऑफ d इंटू एक्स। तो 1/f(d) हमारा क्या है, देखो इसको हमने फैक्टर में रिजॉल्व कर लिया ना, d - 2 इंटू d - 3 इंटू e⁻3x। तो मैं अब आपको बता रही हूँ, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से रिजॉल्व कर लो, क्योंकि ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई में पड़े हैं, तो आप इसको रिजॉल्व कर लो। पहले हम ये ले रहे हैं 1/d, इसको एक बार यहीं तक स्किप कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 1 बोल के। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन को के लिए सॉल्व कर रहे हैं। देखो a/d - 2 + b/d - 3। तो 1 इज़ इक्वल टू a × d - 3 + b × d - 2। तो आप पहले d को 3 ले लो, d को 3 लोगे तो 1 इज़ इक्वल टू दिस पार्ट इज़ 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 - 2 1, तो b, तो मतलब b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। फिर आप d को क्या ले लो 2, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो 1 इज़ इक्वल टू 2 रखोगे -a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ठीक है। तो आपके पास यही वाले फैक्टर 1/d - 2 इंटू d - 3 किसके इक्वल हो जाएगा, -1/d - 2 + 1/d - 3, यही होगा। तो अब मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में इसको यूज़ कर रही हूँ। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी 1 जो आपका था ना d - 2 d - 3, तो इसकी जगह हम ये यूज़ कर लेते हैं, इसको आगे लिख लेते हैं 1/d - 3, इसको पीछे लिख लेते हैं -1/d - 2। इनटू में हमारे पास क्या है, e⁻3x। क्लियर है। तो आप देखो ये दोनों के साथ अप्लाई होगा, 1/d - 3 e⁻3x - 1/d - 2 e⁻3x। तो इसके लिए जो हमारा पहला हमने जो रिज़ल्ट किया था ना, हम इसको वही यूज़ कर लेंगे। देखो ये वाला 1/d - अल्फ़ा इंटू e⁻ax वाला, ये रिज़ल्ट हमने किया था ना, इसी रिज़ल्ट को यूज़ कर लेंगे। तो ये वैल्यू आपको पता है कि ये वाली वैल्यू 1/d - अल्फ़ा x किसके इक्वल होता है, e⁻αx इंटू इंटीग्रेशन e⁻−αx। तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। देखो क्या बनेगा, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ क्या है 3, तो e⁻, कितना हो जाएगा हमारे पास 3x इंटीग्रेशन e⁻−3x इंटू में हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ e⁻4x था हमारी स्टेटमेंट में, हमने e⁻3x कर दिया, यहाँ पे 4 है बेटा, यहाँ हमने सब जगह 3 ले लिया।
4 था स्टेटमेंट में। तो आप देखो यहाँ भी 4, ठीक है। ये तो अभी तक तो हमारा ये फॉर्मूला ही हुआ। इसके साथ क्या होता है x, तो x हमारा क्या है e⁻⁴x dx। सिमिलरली यहाँ पर अप्लाई करोगे अल्फ़ा की जगह हमारे पास क्या है 2, तो e⁻²x इंटीग्रेशन e⁻⁻2x इंटू e⁻⁴x dx। तो अब आप सॉल्व करोगे e⁻3x और यहाँ क्या रह जाएगा e⁻x dx माइनस e⁻2x इंटीग्रेशन e⁻2x dx। तो अब इसको सॉल्व कर लो, e⁻3x इंटू e⁻x का इंटीग्रेशन करोगे सेम, माइनस e⁻2x का इंटीग्रेशन करोगे e⁻2x/2। तो अब हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो गया, पावर कितनी हो जाएगी कंबाइन 4x माइनस e⁻4x/2। तो हमारे पास ये कितना बच गया e⁻4x/2। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने निकाला था ऊपर, क्या था c1 e⁻2x प्लस c2 e⁻3x प्लस e⁻4x/2। ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। क्लियर। तो मतलब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्वेश्चन कर रहे थे, आपने उसको तीनों तरीके से कर लिया। अब आप अपने क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हो, कोई भी मेथड लगा सकते हो। क्लियर। इससे जो नेक्स्ट वाला एग्जांपल है ना, वो हमारा एक्सपोनेंशियल नहीं है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक एक बार आप कर लेना, एक्सपोनेंशियल वाले आपसे हो जाएंगे। क्लियर। थैंक यू।